Reena comes from a scheduled caste community and lives 4 kilometers from her school. While many girls got bicycles allotted to them, Reena's request was denied without an explanation. हमारा पहले लिस्ट में नाम आ गया था, फिर लिस्ट में नाम आया, फिर 2-3 बार गए हमीरपुर, फिर वहाँ से बोले कि लिस्ट में नाम नहीं आया आपका, तो आपको साइकिल नहीं मिलेगी। Sakhi Majhi is a tribal in Kalahandi. While all villages around him got electricity from solar panels, Sakhi Majhi's hamlet was somehow left out. And as for Ghigi Devi, a Dalit widow in Barmer, हमारा आदमी ने मार दिया गांव में ठाकर साहब घर परिवार वाला ही कहता है कि केस नहीं लड़ना, गांव में कहता है कि केस नहीं करना, कोई नहीं करना, वो लोग चुप साहब बैठ जाओ, घर जाइन बैठ जाओ, इधर थाने बंदूक छोड़ने पर मारो। The marginalized in India suffer on accounts of gender, religion, caste, region and disability. Suppressed under age-old beliefs, most are either unaware or unable to access justice in fighting for their rights and entitlements. The Access to Justice program under the aegis of Government of India has been supported by the UNDP since 2009. This unique partnership led to a reach of 2 million people with the help of 33 NGO and state agency partners across 7 states. This is a unique project which connects us with the field, and we see in action how the justice is getting dispensed with, how people are availing of the justice system. Through these projects we have tried a lot of innovative ideas. We have connected with the civil society organizations, we have connected with the legal service authorities, we have synergized with the various departments and the ministries in the government, their programs, and try to bring a synergistic action in the field. UNDP works in a balanced way. We help to build the supply of legal services. At the same time, we help to build the demand for those legal services from the people who need them. And it's that balanced approach between building the capacity of the providers, the supply side, and building the demand through legal awareness that I think makes this project useful. आपने रिपोर्ट की और पुलिस ने कोई भी आप पे कार्रवाई नहीं की, तो जाकर आप हमें पुलिस आपको बताएंगे। अरे पुलिस सेक्रेटरी को हमारी लड़की 13 साल शादी हो गई तो छोड़ रही है, फिर बच्ची हो गई है पैदा, वही छोड़ रही है। पुलिस अधिकारी गांव तक जाते हैं, बैठक करते हैं, बात करते हैं और लोगों को प्रावधानों के बारे में बताते हैं, कैसे थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी है, तहकीकात क्या होती है, बाकी जो ज़रूरतें हैं थाने की उसको किस तरीके से पूरा करना है। तो इस प्रक्रिया में ना सिर्फ लोग पुलिस वालों से मिलते हैं अपने गांव में, बल्कि वो अपने सवालों को रख सकें उनके सामने, इसका भी उनको एक हौसला आता है जो कि आगे चल के उनको काफ़ी मदद करता है। मेरा नाम है नजराना, मैं मनिया के रहने वाली हूँ, जिला धौलपुर। 17 सितंबर को मेरी शादी हुई थी 2010 में। तो मुझे जब इसे परेशान रखने लगे वो, मेरा जेठ मुझे बहुत परेशान करता था। सब लोग ये चाहते थे कि हम सबके लिए रहे। मैं चिल्लाती तो बाहर वाले लोगों से कहते इस पर भूत प्रेत का साया है इसलिए ये चिल्लाती है। फिर मेरे माँ बाप मुझे
का मेरे हालचाल सुन के आए। फिर उन्होंने कहा ऐसे इस लड़की को क्यों मारते हैं, क्या बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। तो फिर मेरे माँ बाप मुझे मनिया लेके आए। हम इसके घर गए और जब पहली बार ढूंढते हुए तब इसको हमने देखा तो काफ़ी ये बहुत ज़्यादा रो रही थी और इतना ज़्यादा परेशान थी। तब हम लोगों ने इसको बताया कि हम एक्सेस टू जस्टिस में काम कर रहे हैं महिलाओं और दलितों के और गरीब औरतों के लिए। हो सकता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो सोशल काउंसलिंग से सुलझ जाते हैं, तो हमने इसी लिहाज से इसकी FIR निकलवाई थी उनसे और फिर हम इसके घर पे गए थे ढूंढते हुए। प्रार्थना संस्था ने मेरा साथ दिया है। उन्होंने मेरा फ्री वकील कराया है, वीरेंद्र उपाध्याय, और वो हमसे एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं। अब कार्रवाई हो रही है कि मेरे 1500 रुपये बंद गए हैं और अब अच्छे से कार्रवाई हो रही है। जैसे मैंने उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं देखा, मैंने उससे ना बातचीत की, मैंने उससे शादी कर ली। तो देखना चाहिए और लड़की को मैं सलाह दूंगी कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसे किसी के साथ नहीं हुआ। हमीरपुर जो है सबसे पिछड़ा जनपद है। यहाँ बेसिकली दो चीज़ों की ज़्यादा मतलब जो समस्या दिख रही है। एक तो लोगों के अंदर जानकारी और जागरूकता का अभाव है। दूसरा जो है जो सरकार की सुविधाएं जो खाद्य सुरक्षा से लेकर के है, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो लगभग हम कह सकते हैं कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे हमीरपुर जिले के कुरारा विकास खंड में कानूनी सूचना केंद्र शुरू किया है। तो यहाँ पे हम अपने केंद्र में जो लोग आते हैं उन लोगों को एक तो निःशुल्क मतलब फ्री में जानकारी देते हैं, दूसरा सहायता भी करते हैं। सहायता का मीन्स मतलब यह है कि लोग जो बताते हैं तो उनसे संबंधित उनके पास क्या साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्यों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर गाँव में जाकर के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो जैसे गांव के लोगों को राशन कार्ड पर जो सामान मिलता है, गेहूं, चावल और चीनी और मिट्टी के तेल, तो जो दीवार पर लिखा रहता था वो एक गांव के लोगों को नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने एक शिकायत अनल के माध्यम से ये करवाई थी कि भाई ये तुम्हारी दीवार पे जो लिखा है वो हमारे राशन कार्ड पर देना शुरू करो। पहले राशन यहाँ नहीं मिलता था, रघवा मिलता था। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर, वहाँ के लिए 30 रुपए किराया लगता था। तो वहाँ जैसे मजदूरी हम लोग करते हैं तो मजदूरी छोड़ के जाना पड़ता था, वहाँ वेट करना पड़ता था। गरीब आदमी न ले पावत को वाहन है नहीं है, को साइकिल लगी नहीं है, बहुत दिक्कत रहा। तो 28 किलोमीटर जो लोग जाते थे उनका 2 दिन का समय खर्च होता था। उस 28 किलोमीटर को हम लोगों ने थोड़ी सी पैरवी की इसमें कानूनी सूचना केंद्र के माध्यम से। तो अब कोटेदार गाँव के अंदर जाकर के राशन बांट रहा था। जब से यहाँ राशन मिलने लगा यहाँ, तब से काफ़ी आराम हो गई है और मजदूरी हमको छोड़ने नहीं पड़ती है। अगर हम मजदूरी को जोड़ते हैं तो करीब 84 लाख जो है 1 साल का बचत है लोगों की गांव में कोटेदार के सामान बांटने से। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले 4 साल से अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ लोग अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में काफ़ी सजग हो रहे हैं। अभी इस काम को हमीरपुर जिले में और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमीरपुर भारत के 100 सबसे ज़्यादा पिछड़े जनपदों में से एक जनपद है। तो वक़ार के साथ जिंदगी बसर करना और आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि in this 21st century, information is the power. So with that feeling, we went to the field. पहले तो हमने अपने आप को पहचाना कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उसका असर हम लोगों पर हुआ। फिर जब हमने ये अपने गांव में बताया और फिर हमने लेडीज़ों को सामने लेकर आए, उनके जो केस उनको क्या क्या परेशानी है उसके बारे में मतलब वो सब लेकर आए, तो बहुत सा बदलाव हुआ। Amongst the people who have been left behind in India, it's very noticeable that women are often the last to know about services and the last to demand to use them. And it's through this project that we're trying to reverse that,
to make sure that women know about the free legal advice, the free legal counseling, and the free legal aid that they are entitled to. And not only that they know about it, but that they have the confidence and the skills to demand those services. हमने पहले नहीं जानते थे, सरपंच के पास जाते थे, वे बोले दवा चपा के भगा देते थे, तुम बड़े बोलने वाली आ गई हो, तुम कौन हो कैसा है, तो पहले जानते थे नहीं, हम अपने चुपचाप बात किया जाती। लेकिन अब पैरा लीगल कार्यकर्ता के बारे में हमारा हक है, सरपंच से बात करते हैं, हम सेक्रेटरी से बात करते हैं। सभी जनों को नमस्कार। हमारा नाम पार्वती मिश्रा है, ग्राम बजरावन, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। समूह हमारे गांव में 10 समूह हैं। इसके 10 समूह की बैठक बुधवार के दिन होती है। तो यही कारण से पूछी कि पुखन बाई का नहीं आई, तो दूसरी पड़ोस की महिला बोली कि उनके पति ने दारू पी के मारू है, तो ये के कारण भी अस्पताल में भर्ती है। तो हमने उन्हें ठीक करवाई के बाद में हम महिला ने सबने संगठन करो, तो फिर बस महिला ने की कि हमने की चलो तुम थाने तक चले सब महिलाएं, कोई पति को तो नहीं डरे, तो वे बोली नहीं डरे, वो हम चले सब जने। तो बस पे हम सब पूरी महिलाएं गए, महिलाओं के साथ में पूरे संग लवा गए। तो उन्होंने पूछो कि भाई इतनी जनता और इतनी महिलाएं किस लिए आई हैं, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे गांव की दारू बंद करो और हम इसके इलाज आए। तो फिर दरोगा जी ने मान्य कही कि हाँ हम दारू बंद करेंगे। सुबह शाम 2-3 बार गश्ती लगाई, ई के कारण हमारी दारू हमारे गाँव में से चली गई। The journey to justice has begun. While many can see light at the end of the tunnel, there are still many waiting to emerge from darkness. हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार आपको अंकुश लगना ही चाहिए। कुटेला भाटा के सभी भाई बहनों का चौपाल सिनेमा में बहुत बहुत स्वागत है। उतना उन्होंने उसे दहेज दिया, फिर भी वो मुझे बहुत मारता है। पूछना है कोई प्रश्न, बताइए, इसका समझ है नहीं। The third center, it was multiple marginality. Initiating with the community was not easy, so we started with making a short film on that. So we had bunch of people who had actually rejected life. Not the world rejected them, it was that they had rejected life. जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं अपनी शिकायत को लेके, तो उनको लगता है ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये होते ही रहता है। जब हम उनको बोलते हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है, मारपीट हुआ है, तो उनको लगता है कि कॉमन चीज़ है आप लोग के साथ ऐसा। और कई पुलिस वाले ऐसे भी रहते हैं जो बोलते हैं अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ये जो हुआ। कुछ वकील हैं जिनको भी हमारे बारे में पता नहीं रहता कि हम लोग क्या चाहते हैं, तो उनको समझाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारी फीलिंग या हमारे बारे में। हमारे साथ जुड़ने के बाद क्या हुआ कि हम लोग इनके साथ साथ चलना शुरू किए, और जो जो इनकी प्रॉब्लम आई उसमें जो लिंक पर्सन थे उन तक इनको पहुंचाया हमने कि यही आपकी मदद करेंगे। और एक सामने वाले व्यक्ति को भी जहां से डीएलएस से या बाकी जगहों से इनको मदद हो सकती थी, उनको भी सेंसिटाइज किया। इसमें मुख्य समस्या तो ये आ रही है कि कम्युनिटी तो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, पर जो न्याय व्यवस्था है उससे जो रिस्पॉन्स इनको मिलना चाहिए उस तरह का नहीं मिल पा रहा है। We have seen that like all lawyers, they have been in the conventional practice, engaging in the conventional systems of the practice. They are not even so they do not have a lot of ideas about human rights lawyering. They do not have exposure to the community. Our trainers has taught us how to develop human rights lawyering among the lawyers and how to find out the cases, documentation of cases. Now that after implementation of this Young Lawyers for Justice Fellowship program, we see that we have a number of young lawyers who are trained and a network is built among themselves,
and this network can help to not only to reach out to different community, but also as a resource pool who can help legal aid movement grow further. One of the main problems faced by us was that being judges, they had a lot of problems for accessing to the people rather than the people failing to get access to justice. A need assessment study was conducted by a group of NGOs entrusted by the UNDP, and they surveyed in the different project areas and found out what are the shortcomings. So this helped us to understand our position better, how the people are benefited by the schemes and different things, and what are the expectations of the people. What we're hoping to do in the next phase is to continue to build on those partnerships, to help give them the resources they need. अगर हमें 1 रुपए मिला है तो हमने उसको 100 बनाने की कोशिश की है, और इसी तरह का प्रोत्साहन मिलता रहे तो हम इसको और अच्छा बनाएंगे. We've taken small steps under this project, but they're going to have very profound effect.